प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान जी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप ये जो टॉपिक है वो अपनी जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये 12th क्लास का हिस्ट्री का टॉपिक भी है और 9th क्लास की हिस्ट्री का भी टॉपिक है। तो इसको हम अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, एक एक के बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, ये सारे क्वेश्चन इसमें करीब करीब अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके। तो महाराणा प्रताप का अध्ययन करके सबसे पहले इसमें महाराणा प्रताप का जो कार्यकाल था 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक था। 1572 से 1597 ईस्वी, मतलब लगभग कितने वर्ष शासन किया इसने? लगभग 25 वर्ष शासन किया इसने। 25 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष शासन किया? 25 वर्ष। 97 से 72 निकाल दे अपने 25 वर्ष शासन आ जाएगा। अब इसके अपने जीवन के बारे में, परिवार के बारे में पढ़े तो इसका जो सबसे पहले देख लेते हैं इसका जन्म। तो जन्म हुआ 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। और कहां हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। कहां हुआ था? कुंभलगढ़ के बादल महल में। कुंभलगढ़ के बादल महल में। कुंभलगढ़ के बादल महल में इसका जन्म हुआ था। इस कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के बादल महल में, और कुंभलगढ़ निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। यदि इसकी तिथि को हम अपने हिंदी महीने में देखें, संवत में देखें, तो इनका जन्म हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ये तो अपना हिंदी महीना है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। और विक्रम संवत इनकी 1597। 1597 विक्रम संवत। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 1597 विक्रम संवत को इसका जन्म हुआ। ये जो विक्रम संवत है, अपने संवत कई प्रकार के हैं। तो विक्रम संवत में इसमें देखें, ये यशोवर्मन ने लागू किया था। यशोवर्मन ने लागू किया था। कब लागू किया गया था? 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में इसको लागू किया था। विक्रम संवत को 57 ईसा पूर्व में यशोवर्मन ने लागू किया था। मतलब ये 57 वर्ष आगे चलता है। ईस्वी से कितने वर्ष आगे चलता है? 57 वर्ष आगे चलता है। तो हम 40 में से 57 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 1597 विक्रम संवत हो जाएगा। अब इनके पिता देखें तो इनके पिता उदय सिंह था। पिता कौन था? उदय सिंह था। माता जयवंताबाई थी। माता जयवंताबाई थी। और ये जयवंताबाई पाली के सोनगर अखिराज की लड़की थी। पाली के सोनगर अखिराज की पुत्री थी। जयवंताबाई कौन थी? पाली के सोनगर अखिराज की पुत्री थी। इनकी पत्नियां दो थी इनकी। पहली पत्नी है अजबदे। पहली पत्नी का नाम है अजबदे। दूसरी पत्नी का नाम है फूलकंवर। और ये फूलकंवर कौन थी? मारवाड़ का राजा था मालदेव। मारवाड़ राजा मालदेव, और मालदेव का पुत्र था राम। और राम की पुत्री थी ये। मालदेव का पुत्र राम की पुत्री थी फूलकंवर। और अजबदे ये इसकी दूसरी पत्नी है। अब इनका देखेंगे राज्याभिषेक। या आपने सबसे पहले इसका पुत्र देख लेते हैं। पुत्र जो इसका अजबदे का लड़का हुआ अमर सिंह। महाराणा प्रताप और अजबदे का लड़का अमर सिंह है।
इनका राज्याभिषेक 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 की भी इनका 2 जगह हुआ। पहला जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ गोगुंदा में, प्रथम गोगुंदा में, प्रथम गोगुंदा में, प्रथम गोगुंदा में। और गोगुंदा में कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को इनका प्रथम राज्याभिषेक हो गया। और इसका जो दूसरा राज्याभिषेक, विधिवत राज्याभिषेक हुआ वो कहां हुआ? कुंभलगढ़ में। कहां हुआ? कुंभलगढ़ में। तो ये तो इसकी जीवनी के बारे में कि क्यों जन्म कब हुआ था, इनका पिता कौन थी, माता कौन थी, पत्नी कौन थी, पुत्र कौन था, और इनका राज्याभिषेक कब हुआ। अब क्या हुआ इसके बाद में अपने देखते हैं आगे कि यहाँ क्या है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में क्या होता है कि 1570 में एक नागौर दरबार होता है। और इस नागौर दरबार में जो मुगलों की अधीनता करीब करीब सब राजा स्वीकार कर लेते हैं। तो इस मुगलों की अधीनता स्वीकार करने में एक रोड़ा अटका हुआ था। वो कौन रोड़ा अटका हुआ था? महाराणा प्रताप। तो इस महाराणा प्रताप को भी अधीनता स्वीकार करने के लिए दिल्ली का शासक अकबर इनकी अधीनता स्वीकार कराने के लिए शिष्टमंडल भेजता है। तो इस शिष्टमंडल में कौन कौन आते हैं, कैसे कैसे इनकी होती है अपनी जीवनी, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी वर्णन करेंगे। तो महाराणा प्रताप कहां का शासक है? मेवाड़ का शासक। और मेवाड़ कहां है? राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में। मेवाड़ के 4 जिले आते हैं। मेवाड़ में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? वर्तमान में है राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। वर्तमान मेवाड़ में 4 जिले कौन कौन से आते हैं अपने? राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो इस मेवाड़ को मुगलों के लिए जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दिल्ली का शासक कौन है? अकबर। दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक कौन है? अकबर। अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी, मतलब महाराणा प्रताप के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? अकबर। अकबर कौन था? समकालीन शासक था। तो इस अकबर ने क्या किया कि नागौर दरबार राजस्थान को अधीनता स्वीकार करने के लिए इसने एक नीति अपनाई थी, सुलह कुल की नीति। कौन सी नीति अपनाई थी? सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सुलह कुल की नीति से मतलब इनको अधीनता स्वीकार करवा लिया था। तो करीब करीब मेवाड़ जो राजस्थान है, राजपूतान है, तो उसकी करीब करीब सभी रियासतें अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और इस अधीनता स्वीकार करने के क्रम में नागौर दरबार का आयोजन हुआ। नागौर दरबार ये कब हुआ था? 1570 ईस्वी को। तो इस नागौर दरबार में करीब करीब राजस्थान के अधिकांश रियासतें अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो ये अकबर महाराणा प्रताप का अधीनता स्वीकार करने के लिए शिष्टमंडल भेजता है। तो इन शिष्टमंडलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। शिष्टमंडल, शिष्टमंडल इसने प्रमुख रूप से 4 शिष्टमंडल भेजे, लेकिन लगातार भेजते रहते हैं। तो पहला जो शिष्टमंडल भेजा गया, ये जो तिथियां हैं वो अपनी राजस्थान बोर्ड के अनुसार है। ये अक्टूबर में सबसे पहला भेजा था, नवंबर 1572 में। नवंबर 1572 में पहला जो शिष्टमंडल भेजा, नवंबर 1572 में भेजा। दूसरा जो भेजा वो भेजा जून 1573 में भेजा। तीसरा जो शिष्टमंडल भेजा वो अक्टूबर में भेजा, अक्टूबर 1573 में भेजा। चौथा जो दूत भेजा वो था दिसंबर में, दिसंबर 1573 में भेजा। ये जो 9 महीने वो अपनी राजस्थान बोर्ड के एग्जाम एनसीईआरटी की बुक के अनुसार है, आरबीसी की बोर्ड के अनुसार है।
नवंबर, जून, अक्टूबर और दिसंबर। तो नवंबर में सबसे पहले किसको भेजा? जलाल खां, जलाल खां को भेजा। किसको भेजा था? जलाल खां को भेजा। फिर दूसरा किसको भेजा? मान सिंह को भेजा। दूसरे मान सिंह को भेजा। तीसरा इसने भेजा भगवंत दास को। भगवंत दास कह दो या भगवान दास कह दो, भगवंत दास को भेजा। और चौथा जो भेजा वो किसको भेजा? टोडरमल को भेजा। टोडरमल। तो प्रमुख शिष्टमंडलों में चार भेजा। किस किस को भेजा? पहला जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, भगवान दास या टोडरमल, चार को भेजा था। तो इसका सीधा सीधा नाम अपनी याद ट्रिक से याद करेंगे, जेएमबीटी। जेएमबीटी के नाम से अपने को याद करना है, जेएमबीटी। जलाल, मान, भगवान दास और टोडरमल। मान सिंह और अमर सिंह, मान सिंह और अमर सिंह। अमर सिंह कौन था? अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था। तो मान सिंह और अमर सिंह के बीच में वार्तालाप कहां होती है? उदय सागर पर होती है। उदय सागर झील के किनारे इन दोनों की मुलाकात होती है। इसके बाद में भी अकबर क्या करता है? शिष्टमंडल भेजता रहता है। तो पांचवा जो शिष्टमंडल भेजा वो भेजा था 1577 में, 1577 में। छठवां भेजा 1578 में भेजा। सातवां भेजा 1579 में। इन तीनों में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? शाहबाज खान ने किया था। शाहबाज खान ने किया था। तो 1577, 78 और 79 तीनों जो शिष्टमंडल भेजे थे वो किसके नेतृत्व में भेजे थे? शाहबाज खान के नेतृत्व में भेजे थे, महाराणा प्रताप का निधन स्वीकार करवाने के लिए। फिर इसके बाद में जो अपना होता है आठवां जो शिष्टमंडल भेजा, ये समझ में आ गया होगा आपके। नवंबर 1572, जून 1573, अक्टूबर 1573, दिसंबर 1573, ये प्रमुख रूप से चार शिष्टमंडल भेजे थे। लेकिन इसके बाद में भी शिष्टमंडल भेजता रहा, जेएमबीटी के नाम से अपने को इसको याद करना, जलाल, मान, भगवान दास, टोडरमल के नाम से। आठवां जो भेजा गया, आठवां 1580 में भेजा, 1580 में भेजा। और किसको भेजा था? रहीम को भेजा था। किसको भेजा था? रहीम को भेजा था। और जो लास्ट और नवा जो अंतिम अभियान भेजा गया, शिष्टमंडल भेजा गया 1584 में, 1584 में भेजा। और 1584 में किसको भेजा था? पंडित जगन्नाथ कच्छावा। पंडित जगन्नाथ कच्छावा को भेजा था, जो आमेर का अधिकारी था, जगन्नाथ कच्छावा। इस जगन्नाथ कच्छावा की मृत्यु मांडलगढ़ में होती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ये सभी शिष्टमंडल महाराणा प्रताप का अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा था। लेकिन ये सभी शिष्टमंडल मुगलों की अधीनता स्वीकार करने में असफल रहे। सभी क्या रहे? असफल रहे। मतलब महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करवा सके। अब इसी बीच में अब इनके लिए अभियान प्रारंभ होता है, हल्दीघाटी का प्रमुख युद्ध होता है अकबर और